ओम नमः शक्ति शिवाय दोस्तों। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जहां हमने शांति और न्यूट्रलिटी की बात की थी, तो आज हम उससे भी ज़्यादा ऑनेस्ट और अनकंफर्टेबल सवाल पूछने वाले हैं, क्योंकि हीलिंग का अगला स्टेप है क्लैरिटी। लोग पूछते हैं, कोई कनेक्शन अगर इंटेंस है तो क्या ये डिवाइन है? अगर इतना दर्द है तो क्या ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है? अगर मैं अपने पर्सन को छोड़ नहीं पा रही हूँ तो क्या ये पर्सन मेरी किस्मत में है? आज हम इन सवालों से भागेंगे नहीं। आज हम ऑनेस्टली से समझेंगे ट्विन फ्लेम कनेक्शन और ट्रॉमा बॉन्ड में फ़र्क कैसे करें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ फ्रेंड्स। ये वीडियो किसी कनेक्शन को गलत साबित करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको खुद से रिकनेक्ट कराने के लिए है। तो आइए चलिए हम जानते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन और ट्रॉमा बॉन्ड में फ़र्क कैसे करें। तो सबसे पहले जो इसमें आता है, जो दोनों कनेक्शन में हमें फील होता है, वो है इंटेंसिटी। तो चलिए इस इंटेंसिटी के भ्रम को हम आज समझते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन को अक्सर ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है कि पहली ही मुलाकात से मैग्नेटिक पुल फील होना, ऐसा फील होना जैसे मैं इस शख्स को पहले से ही जानती हूँ। सेपरेशन के बाद अनबियरेबल लॉन्गिंग होना, बार बार मिलना और बिछड़ जाना। इस कनेक्शन में होते हैं एक्सट्रीम हाइज एंड देन एक्सट्रीम लोज, और फिर ये एक साइकिल की तरह रिपीट होता है और हम ऑटोमेटिकली मान लेते हैं इतना इंटेंस है तो डिवाइन ही होगा। लेकिन सच ये है दोस्तों कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन की तरह ही ट्रॉमा बॉन्ड भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मतलब पहली ही मुलाकात से ऐसा फील होता है जैसे आप उस पर्सन को पहले से जानते हो। वो मैग्नेटिक पुल ट्रॉमा बॉन्ड में भी होता है। बार बार सेपरेशन और बार बार यूनियन, मतलब मिलना। एक्सट्रीम हाइज एक्सट्रीम लोज, ये भी इस कनेक्शन में होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन की तरह ट्रॉमा बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, पर इंटेंसिटी हमेशा डेप्थ नहीं होती है। कभी कभी इंटेंसिटी अनरिजॉल्व वुंड्स का सिग्नल होती है। जब दो लोग एक दूसरे के अनहील्ड पैटर्न को ट्रिगर करते हैं ना, तो कनेक्शन बहुत पावरफुल लगता है। पर पावरफुल और हेल्दी दोनों सेम तो नहीं होते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि ट्रॉमा बॉन्ड असल में होता क्या है। तो गाइस, ट्रॉमा बॉन्ड तब बनता है जब पेन और अटैचमेंट दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। कोई व्यक्ति आपको इग्नोर करता है, फिर सडनली आपको खूब सारा अटेंशन देता है, तो आप हर्ट होते हैं। फिर वही व्यक्ति आपका कंफर्ट भी बन जाता है। ब्रेन इस प्रकार के अनप्रेडिक्टेबल जो पैटर्न है ना, इसको रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करता है और अनप्रेडिक्टेबिलिटी एडिक्शन बन जाती है। आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। आप जानते हैं कि आप हर्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वेट करते हैं। धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी उस कनेक्शन में खुलने लगती है। आप सोचते हैं शायद मैं और हील कर लूँ तो वो बदल जाएगा। शायद ये जो हो रहा है ये एक लेसन है। शायद ये हमारे कनेक्शन का कार्मिक फेस है। लेकिन अंदर से आपका नर्वस सिस्टम सिर्फ स्टेबिलिटी ढूंढ रहा होता है और धीरे धीरे केओस फेमिलियर लगने लगता है। तो अब हम फ़र्क कैसे पहचानें? ये है इस पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। ट्रॉमा बॉन्ड में आप ज़्यादा एंशियस रहते हैं। आप कॉन्स्टेंटली ओवरथिंक करते हैं। आप उनके मूड के हिसाब से अपनी एनर्जी बदलते हैं। आप खुद को प्रूव करते रहते हैं। आप बाउंड्रीज रखने से डरने लगते हैं। शांति आपको अनकंफर्टेबल लगती है। साइलेंस आपको चुभने लगता है।
आप खुद को धीरे धीरे खोते जाते हैं। और सबसे बड़ा संकेत, आपका बॉडी अक्सर टाइट, रेस्टलेस या ट्रेंड फील करता है। आई एम सो सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। अब हेल्दी स्पिरिचुअल कनेक्शन में क्या होता है? अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन एंजाइटी कांस्टेंट नहीं होती है। रिस्पेक्ट म्यूचुअल होता है। कम्युनिकेशन जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। ऐसे कनेक्शन में ग्रोथ गिल्ट से नहीं, इंस्पिरेशन से होती है। साइलेंस में भी पैनिक नहीं होता है, साइलेंस में पीस होता है। आप खुद को खोते नहीं हैं, बल्कि आप ग्राउंडेड फील करते हैं। डिवाइन कनेक्शन आपको कभी भी अनस्टेबल नहीं बनाता है। डिवाइन कनेक्शन आपको आपके हायर सेल्फ के करीब लाता है, आपको छोटा नहीं करता। अब एक और सबसे ज़रूरी बात, कभी कभी ट्विन फ्लेम जर्नी ना आपके ट्रॉमा को सरफेस पे लाती है। एक्चुअली कभी कभी नहीं, ये हमेशा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कनेक्शन फेक है, इसका मतलब ये है कि हीलिंग ज़रूरी है। लेकिन हीलिंग का काम यूनियन को पकड़ के बैठने का नहीं है। हीलिंग का काम है पैटर्न देखना। आप खुद से पूछ सकते हैं, अगर ये व्यक्ति आज मेरी ज़िंदगी से चला जाए तो क्या मैं टूट जाऊंगी, या दुख के बाद भी स्टेबल रह पाऊंगी? आंसर हार्श नहीं होना चाहिए, बस ऑनेस्ट होना चाहिए। अब खुद से पूछिए, जिस पर्सन को अभी आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, अगर आपको गॉड अभी आके कहें कि ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा, या आपकी किस्मत में ये पर्सन नहीं है, तो आप क्या फील करोगे? यहीं से आपकी क्लैरिटी मिलने की शुरुआत होती है। बस आप अपना आंसर ऑनेस्ट रखिए। ये वीडियो किसी लेबल के लिए नहीं है। आपको डिसाइड करने की जल्दी नहीं है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या ट्रॉमा बॉन्ड है, या किसी भी टाइप का सोलमेट कनेक्शन है, या कार्मिक कनेक्शन है। बस ऑब्जर्व करिए, क्या ये कनेक्शन आपको ग्राउंडेड बना रहा है या आपको ड्रेन आउट कर रहा है? क्या इस कनेक्शन से आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है स्पिरिचुअली, या आप धीरे धीरे अपनी स्टेबिलिटी को खोते जा रहे हैं? क्या आप कॉन्स्टेंटली सर्वाइवल मोड में हैं, या आप हील हो रहे हैं? और हीलिंग का असली मतलब है सच से डरना बंद करना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी क्लैरिटी दे तो यही इसका मकसद है। हम यहाँ इल्यूज़न तोड़ने नहीं, अवेयरनेस लाने आए हैं। थैंक यू सो मच गाइस।